हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्टडी IQ। और आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और इस पिक को देख करके आप गेस कर सकते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दिस वीडियो इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी, रूबी गुप्ता। अगर आप JIB-CAB एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए या फिर IIBF के किसी भी एग्जाम के अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए या फिर किसी मोटिवेशनल स्टफ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं और तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। दिस इज़ माय ट्विटर प्रोफाइल। और अगर आपको मेरी बनाई वीडियोस में कोई भी क्वेरीज रहती है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, देन यू कैन मेल मी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑन दिस ईमेल ID। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो स्टॉक मार्केट है या शेयर मार्केट। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये किस तरीके से फंक्शन करती है। और जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली ये वर्ड सुनते हैं, स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, आज बुरा चल रहा है, तो उन्हें अच्छा और बुरा चलाने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उसके पीछे काम करती हैं, और जिस वजह से हम ये कहते हैं कि आज स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, आज डाउन चल रहा है। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, सपोज करिए आप भी कोई बिजनेस या कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो उसे एक्सपैंड करने के लिए आपको सबसे पहले जो प्राइमरी चीज चाहिए वो क्या चाहिए? मनी। यानी सबसे पहले आपको पैसा चाहिए, फंड चाहिए उस कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको ग्रो कराने के लिए। और पैसा पाने का या मनी रेस करने के दो ही तरीके होते हैं। मनी को रेस करने के दो तरीके होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेट फाइनेंस या फिर इक्विटी फाइनेंस। यानी अगर आपको अपनी कंपनी, अपने बिजनेस के लिए फंड रेस करना है, तो आप सिर्फ दो ही तरीकों से रेस कर सकते हैं, या तो डेट से या तो इक्विटी से। अब ये डेट फाइनेंसिंग क्या होती है? डेट फाइनेंसिंग का मतलब लोन होता है। डेट का मतलब हम सभी जानते हैं, इस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है वो लोन होता है। यानी अगर आप किसी से कर्ज लेकर के, उधार लेकर के पैसा इकट्ठा करते हैं, तो ये कहा जाएगा कि आपने डेट फाइनेंसिंग के अंडर में पैसा कलेक्ट किया, रेस किया अपने बिजनेस या अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए या लगाने के लिए। यहाँ पर जब आप डेट फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा रेस करते हैं, तो आपको जिससे आप लेते हैं उसे इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस करना पड़ेगा, उसकी कुछ मैच्योरिटी होगी और उस लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ उसे कोलैटरल या सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। अब डेट फाइनेंसिंग में हम लोग किस किस तरीके से लोन ले सकते हैं? या तो हम बैंक के पास जाएं, बैंक से लोन लेंगे, टर्म लोन ले सकते हैं, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, मॉर्गेज क्रिएट करा के यानी कोलैटरल देकर के हम पैसा ले सकते हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग कर सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले सकते हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग का मतलब ये होता है कि जब ऑनलाइन इंडिविजुअल्स किसी बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं, तो ऑनलाइन नहीं कहेंगे, जैसे हम अगर किसी बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में कंसीडर की जाती हैं। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी देखी जाती है, इंटरेस्ट रेट आपको बताया जाता है कि ये फला इंटरेस्ट रेट आपको देना है। मान लेते हैं कि आपको नहीं समझ में आया, या फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी मीन्स बेकार है कि बैंक उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी इनफॉर्मल वे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन रेफर करेंगे और इसे पीयर टू पीयर लेंडिंग कहते हैं। यानी कि आप किसी दूसरे बंदे से, किसी दूसरे पर्सन से ऑनलाइन पैसा रेस करेंगे और एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप म्यूचुअली डिफाइन करेंगे आपके और सामने वाले पर्सन के बीच में, वो आप उसे देना पड़ेगा। तो ये पीयर टू पीयर लेंडिंग होती है। नेक्स्ट होती है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये सारे बॉन्ड्स की तरीके से ही होते हैं, जो और बॉन्ड्स होते हैं वैसे ही कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं। बस ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कौन इशू करता है? कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं या कंपनीज इशू करती हैं। इसमें वही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन रहता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनीज आपको मैच्योरिटी पर देती हैं। तो ये सारे सोर्स आपके हो गए डेट फाइनेंसिंग के। अब आते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग पे, जिसपे हमारा शेयर मार्केट बेसिस है। इक्विटी फाइनेंस होता क्या है एक्चुअली? इक्विटी फाइनेंस फंड रेज करने का वो तरीका होता है जिसमें आप किसी कंपनी का, ठीक है, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का आप शेयर्स आप परचेज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आप सामने वाले बंदे को इंटरेस्ट नहीं देते, प्रिंसिपल नहीं देते, आप देते क्या है? अगर मान लीजिए आपने इक्विटी के थ्रू किसी से पैसा लिया, तो आपको कुछ तो कुछ, सिंस आपने उससे पैसा लिया है तो आपको कुछ ना कुछ तो उसे देना पड़ेगा। तो आप उसे क्या देते हैं? शेयर्स देते हैं अपनी कंपनी के, या आप इसे बोल सकते हैं आप उसे हिस्सेदारी दे रहे हैं। आप अपनी कंपनी में उस सामने वाले पर्सन को जिससे आपने पैसा लिया है, उससे आप ओनरशिप देंगे और इस पैसे के थ्रू जो आपने रेस किया है वो आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे।
इक्विटी कैपिटल यानी इक्विटी से पैसा निकालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपनी फैमिली से पैसा ले सकते हैं, आप एंजल इन्वेस्टर से जो आपको पैसा दे करके आपके स्टार्टअप स्टेज पे आपको हेल्प करते हैं, जैसे आपकी फैमिली हो गई, एंजल इन्वेस्टर हो गए, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो आपको ग्रोथ स्टेज पे हेल्प करते हैं, और ये पब्लिक स्टॉक सेल यानी यहीं पर आपकी स्टॉक मार्केट का रोल आता है। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा वो स्टॉक मार्केट से कोई रिलेटेड नहीं था। यहां पर हम इक्विटी से पैसा रेस करने में जो पब्लिक स्टॉक सेल होती है उसी में स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट का रोल होता है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर पूर्णतः आ चुके हैं, जिस टॉपिक पे हमें पढ़ना है। ये मैंने एंजल इन्वेस्टर की डेफिनेशन लिख दी, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी हम फर्दर वीडियोज में भी इसको डिस्कस करेंगे इन द प्रॉपर फॉर्मेट। वेंचर कैपिटल, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि हम डेट की तरफ जाएं या इक्विटी की तरफ जाएं। यानी हमने दो तरीके पढ़ लिए पैसा रेस करने के, या तो आप लोन के थ्रू पैसा रेस करिए या फिर इक्विटी के थ्रू रेस करिए। डेट में आपको क्या क्या देना था, इंटरेस्ट भी पे करना था, कुछ कोलेट्रल भी देनी थी। यानी अगर आपने कोलेट्रल दे दी और उस लोन की मैच्योरिटी 5 साल है तो 5 साल तक वो अंडरलाइंग कोलेट्रल आप किसी भी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैंक के पास मॉर्टगेज है। तो यहाँ पर ये सीन बनता है। लेकिन जब आप इक्विटी में आते हैं तो आपको ना तो इंटरेस्ट देना है, ना तो आपको वहां पर कोलैटरल का कोई केस है। तो इक्विटी कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल वे लग सकता है, या एक ईजी या कन्वीनियंट वे लग सकता है पैसा रेस करने का। तो अगर हम शेयर मार्केट को पढ़ेंगे, यहाँ पर इक्विटी मार्केट को पढ़ेंगे, तो हम मान के चलते हैं कि हम इक्विटीज के थ्रू अपना पैसा रेस करना चाहते हैं, तो हम फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पर आती है स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट का रोल। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट किसी भी इन्वेस्टर के लिए वो स्थान, वो प्लेस, वो जरिया होता है जहां पर वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं और अपने शेयर्स के प्रोपोर्शन में उस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी पा सकते हैं। वाइस वर्सा अगर इसको उल्टा देखें तो स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट कंपनीज के लिए वो स्थान, वो जरिया होती है जहां पर वो अपने शेयर्स को या स्टॉक्स को सेल करके पैसा रेस करते हैं और इन्वेस्टर को उसी प्रपोर्शन में अपनी कंपनी की हिस्सेदारी भी देते हैं। जब कोई भी पब्लिक कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स या स्टॉक ऑफर करती है खरीदने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ। जब भी कोई आईपीओ मार्केट में आता है तो वहां पर मेनली दो पार्टीज आपकी सीन में होती हैं। एक तो वो कंपनी जिसका आईपीओ है और एक वो इन्वेस्टर जो इस कंपनी के आईपीओ को खरीदने में इंटरेस्टेड है। अगर ये डील हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि इस इन्वेस्टर ने इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब कर लिया है। अभी हाल ही में न्यूजन सॉफ्टवेयर का आईपीओ आया है, जिन्होंने मार्केट से 425 करोड़ रुपीस को रेस किया है थ्रू देयर आईपीओस। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। जब भी कोई आईपीओ आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है मार्केट में तो वो किसकी हेल्प से लाती है, इन्वेस्टमेंट बैंक की हेल्प से लाती है। यानी वो किसी इन्वेस्टमेंट बैंक की हेल्प लेती है। किस लिए लेती है, अपने आईपीओ के प्राइस या फिर प्राइस बैंड को डिफाइन करने के लिए कि आईपीओ किस प्राइस पर मार्केट में ऑफर किया जाएगा पब्लिक को। जब आईपीओ किसी भी मार्केट में आता है तो फिर वो आपके लिए 3 वर्किंग डे के लिए ओपन रहता है। यानी इन 3 दिनों में आप उस कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 दिनों तक, यानी 3 से 10 दिन के बीच में वो खुला रहेगा। वो कंपनी के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि वो 3 दिन खोलते हैं, 4 दिन खोलते हैं या फिर 10 दिन खोलते हैं। तो सपोज करते हैं कि 3 दिन के लिए उन्होंने आईपीओ खोला है, तो आपको उन 3 दिनों में ही उनके आईपीओ को, उनके शेयर्स को, उनके स्टॉक्स को सब्सक्राइब करना होगा और फिर लेटर ऑन वो आपको शेयर्स अलॉट करेंगे। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आईपीओ में आप सिर्फ शेयर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आईपीओ में शेयर्स सिर्फ सब्सक्राइब होते हैं, सेल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको उन शेयर्स को सेल करना है, ठीक है, तो आपको उस कंपनी के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का वेट करना पड़ेगा। यानी जब तक वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो जाती तब तक आप उस आईपीओ को सेल नहीं कर सकते हैं। और ये लिस्टिंग आईपीओ आने के कुछ ही दिनों बाद हो जाती है। अब स्टॉक यानी न्यूजन का स्टॉक मान लेते हैं कि अपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर रोल आता है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज, ये नाम खुद ही बता रहा है कि ये वो स्थान है, ये वो प्लेस है जहां पर आप स्टॉक्स को एक्सचेंज करते हैं। यानी जब आप आईपीओ परचेस करते हैं तो आप डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं या फिर इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन जब वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है तो आप एक इन्वेस्टर से
इंटरेक्ट करते हैं, यानी आप बीइंग अ इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं। तो आप सपोज करते हैं कि आपने जो न्यूजेन के आईपीओ को सब्सक्राइब किया था, आप उसे बेचना चाहते हैं। तो बेचने के लिए आप ये चेक करेंगे कि उन्हें कौन खरीदना चाहता है। जो लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं आप उन्हें बेच सकते हैं, और जैसे ही आप उन्हें अपने स्टॉक्स बेच देंगे तो वो ओनरशिप जो आपके पास थी उस कंपनी की यानी न्यूजेन की, वो ओनरशिप सामने वाले इन्वेस्टर को ट्रांसफर हो जाएगी, और वो आपको जो भी अमाउंट उस समय उस स्टॉक का होगा वो आपको मिल जाएगा। तो अभी फिर से हम लोग एकदम बेसिक पे आ चुके हैं, यानी ये भी वही मार्केट है नॉर्मल मार्केट की तरह, जहां पर एक बायर और एक सेलर होता है। यहां पर आपको बायर और सेलर के बीच दोनों ही के रूप में दोनों कौन मिलेंगे? इन्वेस्टर्स ही मिलेंगे। यानी बीइंग अ इन्वेस्टर आपको एक इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करना है अपने शेयर्स स्टॉक्स को सेल या फिर किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए। ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है, यानी शेयर्स की स्टॉक्स की खरीद और बेच जो भी होती है वो ऑनलाइन होती है, और ये आपका एक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम पे काम करता है। यानी अगर मान लेते हैं कि आपको न्यूजेन के 100 शेयर्स को बेचना है और सामने वाला बंदा 100 शेयर्स खरीदना चाहता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट उसकी रिक्वायरमेंट से मैच हो गई तो आप उन्हें फटाफट वो शेयर्स बेच सकते हैं। इसे ही बोलते हैं ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि सपोज करते हैं कि आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं और आपको 100 रुपए की चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है। तो वो पर्सन 100 रुपए की चॉकलेट ही निकाल करके आपको देगा, ना तो वो 50 रुपए की देगा, ना फिर वो आपको 200 रुपए की देगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट 100 रुपए की थी, उनके स्टॉक से 100 रुपए की चॉकलेट थी, तो आपका ऑर्डर और उनका सप्लाई मैच कर गया, तो यही आपका क्या कहा जाएगा? ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। और फिर ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब आपको चाहे आईपीओ में शेयर्स खरीदने हो या फिर किसी स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने हो, आपको एक डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब ये डीमेट अकाउंट किस लिए होता है? डीमेट अकाउंट शेयर्स या स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए स्पेशली ओपन किया जाता है, और डीमेट अकाउंट के साथ ही आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन किया जाता है। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है? डीमेट अकाउंट इज लाइक सेविंग अकाउंट ऑफ योर बैंक, ऑफ योर ब्रांच, और ट्रेडिंग अकाउंट इज लाइक करेंट अकाउंट। मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप दिन भर लेन देन करते हैं, और शाम को जब बिजनेस एंड होता है फाइनली आपकी पॉकेट में जितने शेयर्स रहते हैं वो सारे शेयर्स उठा करके आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यानी पूरा दिन का आपने जो भी जमा मीन्स आपने किसी के कंपनी के शेयर्स खरीदे बेचे फिर खरीदे फिर बेचे, पूरा कंसोलिडेट होकर के शाम को फाइनली आपकी पॉकेट में जितने शेयर्स बचेंगे वो डीमेट में डाल दिए जाएंगे। और अगर आप सेविंग और करंट अकाउंट को समझते हैं तो आप ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट को भी समझ सकते हैं। सेविंग अकाउंट मींस डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट मींस करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? अपने पैसे को क्या करते हैं? वहां पर रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट या करंट अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? अपने डेली के ट्रांजैक्शंस को करते हैं। सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस ही कर सकते हैं, या डिपॉजिट और विड्रॉल उसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन जो आपका करंट अकाउंट होता है वो आप अपने बिजनेस पर्पज से जितने भी विड्रॉल चाहिए आप कर सकते हैं, जितना अमाउंट चाहे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मीन्स बहुत सारी लिबर्टी आपको उस अकाउंट में होती है। तो आप अगर किसी बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप पूरा महीना बिजनेस करते हैं, और लास्ट में जो आपकी बचत होती है या जो भी पैसा आपके पास होता है, जो आपके बिजनेस से आपका प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट आप उठा करके सेविंग अकाउंट में डालते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में आप दिन भर स्टॉक्स की सेल परचेज करते रहते हैं, और डे के लास्ट में जितनी सिक्योरिटीज जितने शेयर्स